Okay. So, welcome to student review session for contest 30. So, जैसे हमने अभी ये लास्ट प्रेजेंटेशन देखा है एंड प्रेजेंटेशन के बाद दिस रिव्यू सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हमने 7 दिन में कुछ काम किया है और इस 7 दिन में कुछ ने अच्छा किया है, किसी लोगों ने कुछ गलती भी किया है। सो गलती किया है डज नॉट मीन दैट वो गलती, दिस इज अ लर्निंग, राइट। सो जो लर्निंग से हमें सीखना है और साथ साथ में जिसने अच्छा किया है, बहुत सारे छोटा छोटा चीजें हैं जो कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी में फायदा देगा। क्लियर? सो जो नया है और पुराने स्टूडेंट जो ऑनलाइन है, पहले मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में जो लोग हैं अपना रिव्यू पहले देते कि किस तरह का आपका ये जो लर्निंग फेज रहा लास्ट 15 दिन का, सो दैट आगे आप कैसे सोच रहे हो, जो भी अपना डेली आपका व्यू शेयर करना चाहते हैं करिए। एनीबॉडी जो अपना व्यू देना चाहते हैं ऑनलाइन में जो है, मिस्टर मोहित, नहीं, करण, संधू, मैं मैंने रोहित किया था कि इस वीक मैंने बहुत ज्यादा पिछला वीक रखा था कि बहुत ज्यादा ट्रेड लेने में फोकस था। इस बार मैंने क्वालिटी के ट्रेड लिए हैं, मेरा विन रेशियो बहुत अच्छा रहा है, मतलब मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत कम थे और मेरे टारगेट बड़े बड़े मुझे अचीव हुए हैं। मोर देन 7.7% से ज़्यादा 1% का मुझे टारगेट मिला। और कुछ जो पुराने स्टॉक पे मैं रात को काम कर लेता था उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और दूसरे लोगों से जो होते थे और मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार नेगेटिव ही रहा है, तो उसमें ये एक चीज़ नीड है कि मुझे सेविंग में ज़्यादा मिला है। हो सकता है कि मार्केट सेगमेंट पॉजिटिव मिला है, मुझे बैंक में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगा और मैं फ्यूचर में लाइफ करने का प्लान है और उसमें इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इसमें दो चीज है मिस्टर मोहित से मैं बात करूंगा, जो चीजें है कि रात को पढ़ाई करना है और अगले दिन के लिए ट्रेड निकाल के रखना है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकंड, मार्केट बियरिश है तो सेल में कमा रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय में कमाएंगे। हमें कोई इमोशन नहीं रखना, प्राइस एक्शन को देखना है, सो देन ओनली वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो कीप गोइंग मिस्टर मोहित, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइव ट्रेडिंग सेशन टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, रियल फंड में। ठीक है, और स्नेही और करण कुछ बताना चाहते हो? हाँ करण। तो मेरे जो ट्रेड्स रहे हैं वो सुबह 9:15 से लेकर 10:15 के बीच में ही रहे हैं। उसके बाद जो सब ट्रेड्स से ऑब्जर्व करता था लिए नहीं मैंने, तो कोशिश करूँगा सर कि अभी 1:30 बजे के बाद में सारे ट्रेड्स देना शुरू करूँ। ओके, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कौन सा स्लॉट में आपको प्रॉफिट होना है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक सर्टेन स्लॉट में आप देखोगे कि आपका बिहेवियर मार्केट का बिहेवियर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट करते हैं, सो टाइमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एनीथिंग? सर मैं नेक्स्ट टाइम से अभी लाइन में जाना शुरू करूँगा विद 10,000 पॉइंट्स के साथ सर, और मैं अपना विन रेशियो सर बड़ा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो विशिंग ऑल द बेस्ट। जिसने लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी करेंगे, तो पहले 10,000 फंड में क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म में 1-2 स्टॉक 5 स्टॉक डाल के हाथ सेट करेंगे। एवरी पैटर्न का जो एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा, देन वी कैन मूव इनटू द रियल ट्रेड। तो प्रैक्टिस ऐसा ही करेंगे। ठीक है करण, अंकिता एंड बाकी मोहित सभी लोग उसी तरह करेंगे। स्नेही कुछ बताना चाहते हो? एनीथिंग? हाँ सर मुझे ये पॉइंट करेंगे कि भले ही हमें जापान से अल्फा का एल्फा की टॉप लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरी पहले की इसमें एनालिसिस की हुई है टेक्निकली थोड़ा सा, तो मैं उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस या डेडलाइन मार्क करके रखती हूँ, तो मैंने फाइंड किया कि वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इंटरडे में, तो वो भी एक बार बहुत हेल्पफुल रहा था क्योंकि जो बहुत फेमस स्टॉक है तो ऐसा नहीं रहते कि उसमें मार्क्स से जब वो मुझे हेल्प कर रहा था कि वो मुझे भले ही सही इनिशिएट करने को कह रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो आकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, तो वहाँ से हो सकता है कि बाइंग वापस आ जाए। तो एक हेल्प थी कि मैं ट्रैक में ना करके एक बेहतर स्टडी। वेरी गुड। सो ये भी जैसे हम सभी लोग बोलते हैं, जो पुराने स्टूडेंट करेंगे, निफ्टी 50, निफ्टी 100, सभी में बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके रख लो।
सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि आप निफ्टी 100, निफ्टी 200 जितना आप करना चाहते हो, एटलीस्ट निफ्टी 100 का स्टॉक या निफ्टी 50 का स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जोन ड्रॉ करके होना चाहिए। तो जैसे ही खोलोगे वो स्टॉक दिख जाएगा। So this is most important जो आपके लिए एक्टिविटी दिख रहा है। So all the best नहीं for live trading from tomorrow onward, ठीक है? ठीक है। So यहाँ पे जो लोग हैं, so अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं, माइक ऑन कर लो। So कोई है अभी? भूमिल, आपका भूमिल कश्यप, आपका हाँ। जो भी है, जो आपका सक्सेस अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और जिसका कोई भी है उसको बताओ। हाँ भूमिल ऑन कर दो। हाँ सर मैं और कश्यप सर जो है हम कैंडलस्टिक पे काम कर रहे हैं, जो 3 कैंडल एक साथ बनती है, 5 कैंडल एक साथ बनती है, मतलब और नंबर पे काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ। एक साथ 3 कैंडल, 5 कैंडल, 7 कैंडल, 9 कैंडल, हाँ। 10 कैंडल पे हम काम कर रहे हैं। और मतलब स्ट्रेटेजी भी बनी नहीं है, हम काम कर रहे हैं। चलेगा। इसमें हम बाइंग और सेलिंग, उसमें हम सब पेपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सर मैं घर जाके पर्सनली क्या करता हूँ, तो सर वो चार्ट लिंक आपने जो बताया उसमें सर एक ऑप्शन है, लास्ट 15 मिनट में किस स्टॉक्स की बाइंग हुई है। अगर लास्ट 15 मिनट में किसी स्टॉक्स की बाइंग हुई है तो हम उससे कर सकते हैं कि अगले दिन भी वो होगा। तो मैं सर उसमें भी जाके भी सपोर्ट रजिस्ट्रेशन ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आके उसी स्टॉक्स पे ध्यान रखता हूँ। जब 500 स्टॉक्स की घर से लेके आता हूँ और जिसमें हम कर सकते हैं। और सर ये स्ट्रेटेजीज है, फिर हम ओपन लो सर वो काम करता है, ओपन हाई भी बहुत बढ़िया काम करता है, मतलब लो का स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग कर सकते हो। ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, काम करती है। फिर अगर वो अल्फा बाय अल्फा से बाद में बन जाता है वो तो फिर आपका हम ट्रेल कर सकते हैं। और इसके बाद जब मार्जिन में मैंने पहली बार ट्रेड किया, मतलब पहले कभी मैंने किया नहीं, 2.5 साल में पहली बार ट्रेड किया सर, उसमें पोजीशन जो बहुत बड़ी बन जाती है। अगर मेरे पास 25,000 लाख रुपये ट्रेड में तो वो सर टेंशन आ जाता है। इसीलिए सबको हमने बोला कि पहले 1 टाइम में करके करो, फिर 2 टाइम, धीरे धीरे फेज है। तो वो चल रहा है सर मेरा करना। हाँ तो अभी जैसे होगा तो हम कंट्रोल मैंने एटलीस्ट 1 मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लिकेशन करके फिर आदत बना। 1x पे ही काम करना। 1x में अभी 5 दिन 10 दिन करो, हाथ सेट होने दो, थोड़ा सा इमोशन वो सब चीज कंट्रोल करो, फिर प्रॉफिट कुछ कर लेंगे, फिर 2 टाइम पे जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ अगले वीक से मैं ऑप्शन पे ट्राई करूँगा, ऑप्शन अभी तक नहीं किया। बट अभी जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी जैसे हमने तो उसमें करो, और उसने हमने आगे क्या किया, 2000 में हम 200 रुपया 300 रुपया कमाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 20% तक भी निकाल सकते हैं, और निकाल रहे हैं प्रैक्टिकली। वेरी गुड। हाँ कश्यप कल का क्रूड का बताएगा। कल एक्चुअली क्या हुआ, वो 3:30 बजे आया दोनों, भूमिल और कश्यप। सर मेरा होने रहे, मेरा इनसफिशिएंट फंड, मेरे पास तो पैसा है, ठीक है। अभी शेयर खान में ऐसा है कि आपको इक्विटी से कमोडिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा इंटरनल, 1 सेकंड का काम है। तो मेरे आगे बैठ के रिजेक्ट हुआ, बोला क्या है फंड, फिर मैंने ट्रांसफर कराया। करने के बाद जाके क्रूड में बोला मैं बाई लूंगा, मुझे जल्दी करो बाई लेना है। बोले बाई तो लोगे बट सेलिंग प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो जब से यहाँ से गया तब तो देखते देखते वो सेलिंग हो गया। तो वो क्या क्या देखो उसमें अच्छा क्या है कि उन्होंने किसने डिसीजन लिया, वो मिल लिया है तो दोनों मिलकर उन्होंने देखो, मैंने वो बोला गिरगिट की तरह कलर बदलना पड़ेगा। यहाँ पे सब बोलते हैं गिरगिट की तरह कलर बदलना, ये पर्सनालिटी ठीक नहीं है, बट स्टॉक मार्केट में ये पर्सनालिटी चाहिए। बाई हो रहा है तो बाई करेंगे, सेल हो रहा है तो प्राइस बोला कि नीचे जाने तो प्रेशर मिनिस्टर से बोला था, तो वहां से सेलिंग किया और प्रॉफिट किया। हाँ बताओ। हाँ सर, कल से ही वो कॉमोडिटी में स्टार्ट किया है, और जब प्रॉफिट होता है तो सबको अच्छा ही लगता है। तो पहला भी ओवरऑल उसमें ग्रीन में रहा, और अभी 2-3 चीज पे काम कर रहे हैं। बैक टेस्ट चालू है, जैसे कैंडलस्टिक का बोला उन्होंने, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मंथली वीकली उन सब पे भी चालू है। और एक पे भी टेस्टिंग में भी लगाया है, सिप्ला में उसने 7 कैंडल बनाई थी, और थोड़ा हमारे हिसाब से वो ट्रेड हुआ है, तो उसमें डिलीवरी बेस लिया है, डिलीवरी भी दिख रहा है कि वो पॉजिटिव वे में जा रहा है स्टॉप लॉस ट्रेड करके। बाकी अभी जो जिस स्ट्रेटेजी में मेनली काम है, मैं तो ऑप्शन में ही करता हूँ। तो ऑप्शन में हो क्या रहा है कि दिखता बड़ा बड़ा है, लेकिन जब लेने जाओ तब तक वो निकल गया होता है। तो वो जो ट्रेडिंग स्टॉक होता है ना ऑप्शन, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा डेरिवेटिव करने के बाद टेक्निकल जब चालू करेंगे तो उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो विल टेक एटलीस्ट 10-15 दिन और सारा समय रहेगा, फिर उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अंकिता आपका कुछ एक्सपीरियंस या तो
सर मेरा एक्सपीरियंस तो मेरे ग्रुप स्टडी में हो रहा है। ओके मुझे मेरे जैसे ग्रुपमेट्स हैं वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और मुझे चार्ट रीड करने में काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो वो भी साइड बाय साइड मुझे ये सिखा रहे हैं। ठीक है इसके अलावा जो लाइव सेशन होता है उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और अल्फा बाय अल्फा सेशन से मुझे काफ़ी अच्छा, अभी लास्ट वीक से जो हम लाइव सेशन का तो एक्सटेंडेड टाइम जो किया है, जो सुबह 9 बजे से लेके 3 सवा 3 बजे तक, हाँ। उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? बहुत बेनिफिट हो रहा है सर। उसी से तो मुझे ट्रेड लेना आया। इससे पहले तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ बुक करूँ, स्टॉप लॉस कहाँ लूँ, और धीरे धीरे सीख के मुझे समझ आ गया कि किस रेशियो से हम काम करते हैं, स्टार्टिंग बेसिक क्या है उसका, और उसके बाद में जैसे स्टॉक्स कैसे निकालने होते हैं, स्कैनर को कैसे यूज अच्छा, आज से हमने होगी क्या है, टेलीग्राम में मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, सो ओपन हाई लॉन्ग बिल्डो शॉर्ट बिल्डो आपके लिए शायद नोटिस में आपको मिल जाएगा, ये भी आपको हो रहा है? हाँ वो भी हो रहा है क्योंकि साइड बाय साइड सब पॉप होता रहता है ना, हाँ, तो ध्यान उस पर चला जाता है, तो हाँ। इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली हमको तो उसके भी ध्यान दें। ठीक है, और टेलीग्राम में मैं जो न्यूज और ये जो अपडेट डालता हूँ वो भी थोड़ा बड़ा करो। हाँ वो भी सर चल रहा है। चल रहा है ना, तो साथ साथ में, और सबको डॉक्यूमेंटेशन जहाँ जहाँ मैंने डिटेल में किया वो चल रहा है। यस चलो वेरी गुड, ठीक है, मुकेश जी कर दे दीजिए। और उसके बाद और कोई अपना शेयर करना चाहते हैं, नया पुराने, मिस्टर राहुल और बाकी जो चीजें हैं करना है, मुकेश साहब बताइए। नमस्कार। पढ़ाई के हिसाब से ही अभी तो ट्रेड चल रहे हैं और बाय और सेल करने के हिसाब से तो लॉस लग रहे थे, पर अभी ध्यान दे रहे हैं कि अपनी गलतियाँ हो रही है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आज का कैसे, आज आपने देखो मार्केट को टॉप और बॉटम में पकड़ पाए, अभी पकड़ लिया सर। पहली बार आज अपने पूरा अपने हिसाब से हाँ, कैटलिस्टिक नीचे से भी पकड़ा, ऊपर से भी मार्केट को शॉर्ट पूरा क्लियरली हुआ है, तो इसमें एक लॉस लगा पर कैंडल थोड़ा रुक गया, तो उसके हिसाब से लॉस लगा कंट्रोल है कंट्रोल हो गया। आज 2000 रुपीज आप इन्वेस्ट किए हाँ, और उसमें कितना आपको प्रॉफिट मिला? 600 ₹500 के आसपास। तो कितना लॉस लगा, तो ओवरऑल आपका 400 450 20% भी आपको समझो। तो आज का, और विदाउट एनी पैनिक और कोई जिसमें से बोलता ना हीरो जीरो, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सर इसके मेरे हीरो जीरो ही बोलते हैं। नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो नहीं कॉन्सेप्ट है। हमें मैं बता रहा हूँ विल नॉट वो, हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क ले रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा भी है बेसिक में, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, सो वी आर मूविंग विद सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो की कोई नहीं, लेट्स हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो करेंगे, ठीक है। और कोई वॉलंटियर है जो अपना, अरे क्या बात है, मनीष कुछ बोलना चाहते हो? नया देखो, अभी सभी लोग हैं, मनीष हमारा पुराना स्टूडेंट है, कुछ बताना चाहते हैं काफी दिन से, अंदर से कुछ रखा है तो बताओ। नथिंग न्यू, बस मिलने आया था ओके और थोड़ा बहुत स्टार है ट्रेडिंग में मिला, अच्छा ही है। तो आपको पता है कि थर्सडे को समोसा मिलेगा, तो उसी समय आएंगे? वो मुझे याद ही नहीं नहीं याद नहीं था, अच्छा, तो पता है कि थर्सडे है तो 345 4 हो जाएंगे, तो मिल भी लेंगे और समोसा भी खा लेंगे। सही टाइम पे आ गया। सही टाइम पे आ गए, ठीक है। तो आगे जाके देखो समोसा जो जो अभी प्रॉफिट कर रहे हैं उन्हीं के नाम पे लिखा जाएगा, ठीक है। और मैं कैसे चल रहा है आपका रेटिंग? सर अच्छा है सर, सिक्योरिटी चल रहा है, ठीक है। मैं मतलब एकदम मेजर में नहीं होगी उसमें, हाँ, तो साथ में बिजनेस पर टाइप में बिजनेस, तो पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। स्लो एंड स्टडी वाला सही है। जैसे पहले मैं थोड़ा फास्ट चल रहा था, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ, तभी प्रॉफिट भी हो रहा था लेकिन लॉस भी हो रहा था। हाँ। तो स्लो एंड स्टडी में थोड़ा प्रॉफिट कम है लेकिन ठीक है इससे। देखो मनीष जी का ग्रुप में काफी एग्रेसिव थे, जैसे अभी आप लोगों का है ना, एक काफी एग्रेसिव थे, बहुत सारे अच्छा मजेदार इन लोगों ने बहुत स्टडी उन्होंने किया है, लीगल स्टडी, और मेरे साथ सभी लोग सक्सेसफुल 4-5 लोग जॉब वर्क कर रहे हैं। आज भी मैं ट्रेड लिया था मैंने, हाँ। प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट में है ना, वेरी गुड, तो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। सो गुड गोइंग। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी ऐसा नहीं है कि हम जानना चाहते हैं कि रियलिटी में आप कर क्या रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और न्यू पुराना ओल्ड स्टूडेंट सभी लोग एक अमल का बेसन है, मिक्स होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें रियलिटी फैक्ट है, आप देखो यहाँ पेपर में भी कर रहे हैं, रियल में भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं, बट आपको देखो कि लॉस का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, दिस इज द रियलिटी चेक, ठीक है। और वॉलंटियरली कुछ करना चाहते हैं? राहुल साहब से कुछ सुनना चाहते हैं?
है? हाँ, राहुल साहब बताएंगे। हाँ, राहुल साहब बताइए, वो थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन, उसके बाद हम रोकेंगे। हाँ, माइक थोड़ा पास ले लो। हाँ, अभी तक का जो भी व्यू हो तो न्यूज़ बेस में होता है। हाँ, आपने कहा ना न्यूज़ देखते रहिए, हाँ। तो न्यूज़ तो देखते ही। और दूसरा क्या है कि यहाँ का फ्रेंडली इन्वायरमेंट सीखने के लिए अच्छा है। बाकी तो आपका देखो, मैं सबको मिस्टर राहुल जैसा है ना, कभी कभी क्या होता है जो थोड़ा सा शुरू में नहीं समझ पाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अभी थोड़ा करिए, और कभी भी जो कुछ है तो डायरेक्टली टॉक टू मी, कहीं भी कुछ भी होगा। पर कभी भी आ जाओगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊँ कि वी हैव लॉट ऑफ एक्टिविटी। हम प्लान करेंगे, प्लान के साथ फिर आपको बोलूंगा। इनको मैं बोला 4:30 का बेस्ट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप ज्वाइन कीजिए, जैसे मिस्टर जयदीप करते हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको भी ज्वाइन करना है। तो कुछ चीजें अभी प्रैक्टिकल वहाँ पे 2-2 घंटे का मीटिंग चल रहा है, 4 घंटे का, तो वहाँ पे भी आपको एक्चुअली रियलिटी चेक हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस एनीबॉडी और कोई है एनीथिंग, एनीबॉडी टू से? ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी। सो बिग क्लैप फॉर एवरीबॉडी। चलो ठीक है, अंकिता बहुत खुश है। सबसे अंकिता सबसे खुश है क्योंकि राहुल साहब भी खुश है सबसे। हाँ सर, मेरा अकोमोडेटर में चल रहा क्या बात है, तो आपको कुछ बताया नहीं तो है। ठीक है ना, चलो वेरी गुड है। सो बेसिकली प्रैक्टिकली क्या है ना, आप सभी लोग जो आते हैं ना, तो जब खुश होते हैं सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो अभी अल्टीमेटली क्या चाहिए बताओ? खुशी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों आपका काम अभी धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी सिस्टम जाना है, उस हिसाब से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और आपने कुछ लोग आते हैं कि लाखों में, आपको मैं बता देता हूँ इतना बड़ा बड़ा नेगेटिव में भी आते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं होता तो जल्दी है, बट अब इतना रिकवरी जल्दी नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा, और समय के साथ जाएंगे तो हो जाएगा, और ये हो रहा है, ठीक है ना। तो राहुल को बोलो। सो और यदि किसी को और कुछ ऐसा है, और कुछ ऐसा है एनीथिंग कुछ चाहिए जैसे इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी को पर्सनल अभी ऐसा रिक्वायरमेंट है, और कुछ नया चीज आपको जानना है, या जो नया है जस्ट डू इट है, पुराने लोग जो है उसमें ऐसा कुछ चीजें हैं जैसे आप लोगों का है टेक्निकल जब चालू होगा तो वो सब चीजें कवर होगा। स्टार्ट अभी टेक्निकल हो जाएगा, अभी जैसे अभी डेरिवेटिव का 1 हफ्ते में आपका डेरिवेटिव का थोड़ा सा करेंगे, तो स्ट्रेटेजी धीरे धीरे चलता रहेगा। फिर 4 ट्रेडिंग से नेक्स्ट, पर मैं अभी क्या है जब खत्म करेंगे तो आगे जाएंगे, इसलिए मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ, जितना आप कर रहे हैं करो। सर जो वर्ड है टर्मिनोलॉजी सिस्टम, उसका सर इनका आप अभी कहाँ खड़े हैं? मतलब बहुत नहीं, आप जमीन में खड़े हैं। कौन ये सपोर्ट दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहा है। सपोर्ट दे रहे हैं, रोज क्या है नीचे क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो मार्केट जो गिर रहा है क्या कौन दे रहा है? सपोर्ट हो गया, और ऊपर जाएंगे तो ये रजिस्ट करेगा, जाने मना करेगा नहीं करेगा। आप यहाँ ऊपर जाओगे माथे में लगेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस हुआ, तो ये सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस हो गया, सिंपल है। ऊपर धक्का लगेगा, रेजिस्ट किया, दिमाग में लगेगा इधर, तो नहीं जा पाओगे। नीचे गिरोगे भी नहीं, क्यों? नीचे सपोर्ट है, तो फ्लोर ही जो सपोर्ट, अच्छा तो आपका रेजिस्टेंस हो गया। और बताओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, और बताओ, सिंपल है। क्या हो गया? सिंपल है ना। तो हम डेली लेवल का देखेंगे, जैसे फ्लोर लेवल का है, और फ्लोर को काट करके विंडो लेवल हो गया, बाकी चीज हो गया, तो अलग अलग लेवल हो गया, बेंच का लेवल हो गया, इसका लेवल हो गया, इस तरह का लेवल दिख रहा है। और मेन लेवल कौन सा है? फ्लोर एंड छत, और उसके बीच में अलग अलग सब लेवल है कि नहीं? तो ये भी माइनर लेवल हो गया, ये 15 मिनट का लेवल हो गया, ये 30 मिनट्स का और लेवल। ओवरऑल क्या है? डेली का लेवल, फ्लोर वाइज लेवल हो गया। तो बाहर से कोई देखेगा तो फ्लोर वाइज देखेगा, अंदर का थोड़ी दिखेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे एक एक कैंडल एक दिन का, तो ये फ्लोर वाइज दिखेगा, और बीच में दिन से आ जाओगे ये छोटा मोटा दिखेगा। तो हम डाउट कहीं पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये सब चीज देखेंगे, सिंपल है इस तरह का। तो पूछोगे तो डिस्कस, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पढ़ाई जो हमारा जो कोर्स है ना, आप लिख लो, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। ये पहला इंस्टीट्यूट है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसे है कि कोर्स जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्यों? इससे एवर प्रोग्रेस कंटिन्यूस आप पढ़ी जाओ, लेकिन कब कैसे खत्म हो जाएगा? रोज आप सीख रहे हो,
बट कोशिश करते करते आप मार्केट का टॉप और बॉटम कभी कोई नहीं पकड़ पाए, बट आप कोशिश करो कि नियर टू दैट पकड़ पाओ। अपना अगर पर्सनल कोई भी एक भी स्ट्रैटेजी करना, उसके ऊपर काम करो, पूरा कमांड होगा उसी के हिसाब से हम करेंगे और प्योर टारगेट स्टॉप लॉस में निकल जाना है। सो ये एक्टिविटी और सक्सेस बन के जाना है, कोर्स खत्म नहीं करना है। आपको बोलना हो बार 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 बार, कोर्स कंप्लीट करना मकसद नहीं है। किसी को 2 महीना लगे, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना, ऐसा भी स्टूडेंट है 1.5 साल लगा। ठीक है, तो ऐसा कोई इसमें लिमिटेशन है नहीं, तो कोई लिमिटेशन